जब अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम इंडिया इंग्लैंड को रौंदने की तरफ बढ़ रही थी और एक छठी बार टाइटल जीतने की ओर बढ़ रही थी, उसी वक्त एक खबर आती है कि कप्तान सूर्या की सेना का एक मजबूत सिपाही चोटिल हो गया है। और न सिर्फ चोटिल हुआ है बल्कि वर्ल्ड कप से, T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। जी हां, उस सिपाही का नाम है हर्षित राणा। कई लोग कहते हैं कि गौतम गंभीर उनके सिलेक्शन में फेवर करते हैं, लेकिन हमने देखा कि कैसे न्यूजीलैंड के खिलाफ एक ओडीआई में, तीसरा ओडीआई जो न्यूजीलैंड ने जीता और जिसमें विराट कोहली का शतक आया, उसमें हर्षित राणा की एक शानदार 50 आई और यह दिखा कि जिस वजह से गौतम गंभीर उनको प्रेफरेंस देते थे वो टैलेंट हर्षित राणा में है। ही कैन बैट वेल। खैर, अब हर्षित राणा फाइनली यह साबित हो गया है कि वो T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भारत का हिस्सा नहीं होंगे। वो एक दो मैचों के लिए नहीं, पूरे T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं और उसकी वजह है इंजरी, जो कि उन्हें 4 तारीख को लगी थी। हर्षित राणा T20 वर्ल्ड कप से बाहर। प्रैक्टिस मैच में उन्होंने सिर्फ एक ओवर फेंका था और बैटिंग भी बहुत कम की थी और हर्षित राणा उसी मैच में हो गए थे इंजर्ड और ये इंजरी इतनी भारी पड़ी कि अब उनका सपना एक टूटा है कि वर्ल्ड चैंपियन टीम का मैं हिस्सा बनूं। भारत वर्ल्ड चैंपियन है और वर्ल्ड चैंपियन फिर बनेगा, क्योंकि ये T20 वर्ल्ड कप भारत आ रहा है। जूनियर्स ने अपना काम कर दिया, अंडर 19 वाला, अब ये वाला भी भारत आना है। और सबसे बड़ी बात, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हर्षित राणा अगर बाहर चले गए, वो T20 वर्ल्ड कप में नहीं है, तो उनकी जगह किसको मौका मिला है? तो जानते हैं, हर्षित राणा की जगह जिसको मौका मिला है, उसने आखिरी T20 इंटरनेशनल भारत के लिए 2024 में खेला था और उसका नाम है मोहम्मद सिराज। जी हां, मोहम्मद सिराज की वापसी हुई है। मोहम्मद सिराज को चुना गया है हर्षित राणा की जगह। और देखिए, दिल टूटता है तो दुआएं कैसे कबूल होती हैं। मोहम्मद सिराज को उम्मीद थी कि वो सिलेक्ट होंगे, नहीं हुई, लेकिन मोहम्मद सिराज ने कभी यह नहीं सोचा होगा कि इस तरह भी सिलेक्शन हो सकता है। मोहम्मद सिराज ने खुद के लिए दुआ जरूर मांगी होगी, पर उन्होंने यह कभी नहीं कहा होगा कि कोई चोटिल हो जाए और मैं आ जाऊं। लेकिन डेस्टिनी, गॉड्स प्लान कुछ और होते हैं। हो सकता है यही मोहम्मद सिराज भारत को T20 वर्ल्ड कप जिताने में बड़ा रोल निभाए। अब चलिए आपको मैं ये बताता हूं कि मोहम्मद सिराज के बारे में चौंकाने वाली बात क्या है। देखिए, सिराज लास्ट प्लेड T20 इंटरनेशनल फॉर इंडिया इन जुलाई 2024। शब्दों पे गौर करिएगा, जुलाई 2024 में मोहम्मद सिराज ने आखिरी बार भारत के लिए T20 इंटरनेशनल खेला है। He has played only 16 T20 international in which he has picked up 14 wickets with an economy of 7.79। यानी 16 T20 इंटरनेशनल में मोहम्मद सिराज ने 14 विकेट लिए हैं, 7.79 की इकॉनमी है और बट हैज प्लेंटी ऑफ आईपीएल एक्सपीरियंस अंडर हिज बेल्ट। आईपीएल में तो आपको पता है मोहम्मद सिराज स्ट्राइक बॉलर हैं। इन ऑल ही हैज फीचर्ड इन 160 T20 गेम, 160 T20 पूरे T20 मिला लें तो 160 मुकाबले इन्होंने खेले, 183 विकेट लिए हैं और इकॉनमी इनकी रही है 8.25 की, 8.25। वाइल हर्षित राणा अपार्ट फ्रॉम हिज फास्ट बॉलिंग ऑल्सो ब्रिंग्स लोअर ऑर्डर एबिलिटी विद द बैट। राणा 24 विच he demonstrated with a boundary less than 52 of 43 ball in a recent ODI। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया। 24 साल के हर्षित राणा को यह माना जाता है कि वो बैटिंग भी कर लेते हैं और अगर ऑलराउंडर वाला पहलू देखा जाए तो वो मोहम्मद सिराज पे भारी हैं। यानी लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट ये बॉलिंग में कह सकते हैं आप, लेकिन मुझे लगता है बॉलिंग में सिराज भारी है। लेकिन ओवरऑल देखेंगे एक ऑलराउंडर वाली कैटेगरी में तो हर्षित राणा भारी हैं और भारत को वो स्पॉट खलने वाला है नंबर 8 पर एक जो शख्स बैटिंग कर ले। तो अब इसके बाद हर्षित राणा बाहर हुए हैं तो जरा भारत की स्क्वाड क्या हो गई एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं। देखिए, T20 वर्ल्ड कप में सूर्या की सेना में सबसे पहले कप्तान सूर्य कुमार यादव, फिर महाविनाशक अभिषेक शर्मा, फिर संजू सैमसन। अब इनकी जगह बड़ी संदिग्ध है, इसलिए क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 इंटरनेशनल में एक में ये 30 पार गए, बड़ा स्ट्रगल किया और उसके बाद प्रैक्टिस मैच में भी उनको नहीं खिलाया गया बैटिंग, तो वहीं से तय हो गया। ऐसा लग रहा है, पूरे आसार है कि संजू तब तक इस वर्ल्ड कप के प्लेइंग 11 में नहीं होंगे जब तक कि ईशान किशन फ्लॉप नहीं होते। और अगर ईशान किशन के रन आएंगे तो संजू हो सकता है आपको पूरे वर्ल्ड कप में खेलते हुए ना दिखाई दें। खैर, चौथा नाम ईशान किशन, गजब फॉर्म पकड़ी है, रेल बना दी है विपक्षियों की। तिलक वर्मा इंजरी से आए हैं लेकिन प्रैक्टिस मैच में दिखा दिया कि लय में है और वो प्लेइंग 11 में बिल्कुल रहेंगे। हार्दिक पांड्या, इनके बगैर तो सोचा भी नहीं जा सकता कि भारत T20 की टीम भी बना सकता है, ऐसा खिलाड़ी है।
शिवम दुबे गजब खिलाड़ी हैं, भारत ने कई बड़े मैच जीते हैं, शिवम दुबे की परफॉर्मेंस आई है। और सबसे बड़ी बात, इनको जब जब गेंद मिलती है, जब बुमराह विकेट नहीं निकाल पाते, हमने देखा शिवम दुबे आते हैं, विकेट निकाल देते हैं। अक्षर पटेल वाइस कैप्टन है, इसलिए प्लेइंग 11 से बाहर रखना मुश्किल होगा। रिंकू सिंह शानदार शानदार, और अगर रिंकू सिंह को मौका मिलता है, रिंकू सिंह की एक ही शर्त है परफॉर्म करने की, भाई मुझे मौका दो, मुझे मौका दोगे, ऑटोमेटिक है, ये होना ही है कि रिंकू सिंह परफॉर्म कर देंगे। जसप्रीत बुमराह ये है 10वें खिलाड़ी, पाजी 11वें खिलाड़ी, कुलदीप यादव 12वें खिलाड़ी, वरुण चक्रवर्ती T20 नंबर 1 और भारत का सबसे बड़ा मैच विनर T20 में, वॉशिंगटन सुंदर और मोहम्मद सिराज। ये है भारत की स्क्वाड। और मोहम्मद सिराज की वापसी से आपको क्या लगता है, स्क्वाड और ज्यादा मजबूत हुआ है या फिर हर्षित राणा की जगह, मतलब हर्षित राणा होते तो बेहतर स्क्वाड था? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट करके बताइए। और कुछ ही देर बाद भारत का T20 वर्ल्ड कप अभियान शुरू हो रहा है, तो बधाई दीजिए टीम इंडिया को और कमेंट करके ये जरूर बताइएगा आप इस स्क्वाड में किसको मजबूत मानते हैं, मोहम्मद सिराज या हर्षित राणा। टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा।